नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बीएचयू वर्ल्ड के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हमारे चैनल के द्वारा आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन का एक सीरीज लाया गया है और उसी क्रम में आज हम मैथ का दूसरा लेक्चर सेट और रिलेशन पे, इससे पहले हमने सेट और रिलेशन पे एक लेक्चर कर रखा है प्रीवियस ईयर का। अगर आपने नहीं देख रखा है तो पहले जाइए प्लेलिस्ट में, उस वीडियो को देखिए, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, तब आपको प्रॉपर वे में समझ में आएगा कि हम आखिर चल क्या रहा है। तो चलिए आपको फिर से बता दें, हम लोग पढ़ के आ रहे हैं अभी सेट और रिलेशन। सेट और रिलेशन की प्रीवियस ईयर की सीरीज लाया हुआ है और इसमें हम लोग सेट को कवर कर चुके हैं। सेट को लगभग क्या कर लिया गया है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कवर कर लिया गया है और आज के लेक्चर में हम लोग रिलेशन के प्रीवियस ईयर टॉपिक से क्वेश्चन को उठाया है और उसको सॉल्व कराया जाएगा। और मैं बता दूं कि इस वीडियो में आपको रिलेशन के बीएचयू मैथ्स और एजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। तो चलिए ज्यादा लेट ना करते हुए हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है लेट एक्स बी एन फैमिली ऑफ सेट्स। एक्स क्या है? एक सेट है, फैमिली ऑफ सेट्स है। आर बी अ रिलेशन ऑन एक्स डिफाइंड बाई ए, ऐसा डिफाइंड है कि ए इज डिसजॉइंट फ्रॉम बी। ए क्या है? डिसजॉइंट है फ्रॉम बी से। देन आर इज तो पहले जानिए कि रिलेशन आया टर्म, इसमें कौन सा टर्म आया? रिलेशन टर्म आया। तो पहले तो हमें जानकारी होनी चाहिए कि रिलेशन आखिर होता क्या है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं कि आखिर रिलेशन होता क्या है। तो आपको बता दूं, जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात की थी। किसकी बात की थी? ए क्रॉस बी की। फिर मैंने बोला था कि इसमें कैसे आपके एलिमेंट्स आते हैं, इसमें एलिमेंट्स आते हैं ऐसे ए कॉमा बी टाइप के आते हैं, जिसमें ए जो होता है पहला वाला जो टर्म होता है पहले वाले से आएगा। तो इसमें पहला कौन है? ए है, तो स्मॉल ए बिलोंग करता है कैपिटल ए से और बी जो बिलोंग करता है कैपिटल बी से। ठीक है, ये सब आपको मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पिछले लेक्चर में बता रखा है। तो अब बात करते हैं हम लोग रिलेशन की। किसकी बात करेंगे? रिलेशन की। अरे भाई देखो, तो इसमें पहले तो बोला है रिलेशन। क्या बोला है? रिलेशन। हमने क्या आपसे बोला है कि हम लोग क्वेश्चन कराएंगे लेकिन उसके पीछे के पूरे बैकग्राउंड को आपको कवर कराया जाएगा। तो इसमें देखिए हम लोग क्या पहले सीखेंगे कि रिलेशन आखिर होता क्या है। हम लोग ज्यादा ना जानते हुए बस इतना जान लीजिए आप कि रिलेशन क्या होता है। एक सबसेट होता है ये, क्या? किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ए क्रॉस बी। अगर ए और बी, ए एंड बी में कहें कि रिलेशन बताओ, तो हम क्या करेंगे? ए क्रॉस बी के किसी भी सबसेट को उठाएंगे, किसी भी क्या करेंगे? सबसेट को उठाएंगे और वो क्या हो जाएगा? रिलेशन हो जाएगा। लेकिन हम कहेंगे कि रिलेशन में कैसे एलिमेंट आएंगे? ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर तो आएंगे, लेकिन क्या होगा? एक हमारे पास रिलेशन होगा। ए और बी में क्या होगा? रिलेशन होगा। ए और बी में क्या होगा? एक पर्टिकुलर रिलेशन होगा। उसी के तहत हमारे पास एक क्या आएगा? सेट आएगा ऑर्डर्ड पेयर का। तो हम लिखेंगे ए कॉमा जो बी है उसको इस तरह से भी लिखेंगे, ए रिलेटेड टू बी। ए क्या है? बी से रिलेटेड है। अब वो कंडीशन क्या है? अब वो जो कंडीशन रहेगा उस पर हम लोग देखेंगे कि क्या आ रहा है। ठीक है, ये तो आपका हो गया रिलेशन। रिलेशन होता क्या है? ये सबसेट होता है ए क्रॉस बी को, इसमें भी क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर को होते हैं, जिसमें ए और बी में क्या होता है? एक पर्टिकुलर रिलेशन होता है। ठीक है, ये तो हो गया आपका रिलेशन। अब आगे बात करते हैं, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग किसके बारे में। अब बात कर लेते हैं, जैसे इसमें देखिए आपसे बोला क्या है कि रिलेशन जो है, देन आर इज। आर क्या हो गया? आपका रिलेशन हो गया। वो क्या कह रहा है कि बताओ ये कौन सा रिलेशन है, ये आपका कौन सा रिलेशन है? तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि सिमेट्रिक रिलेशन है कि एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है कि ट्रांजिटिव रिलेशन है, ये सब आपको पूछा है। तो इन सब चीज़ों से पहले आपको क्या जानना पड़ेगा कि रिफ्लेक्सिव होता क्या है, सिमेट्रिक होता क्या है, ट्रांजिटिव होता क्या है। तो पहले आइए हम लोग पढ़ लेते हैं कि सिमेट्रिक क्या होता है, रिफ्लेक्सिव क्या होता है और ट्रांजिटिव क्या होता है। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग पढ़ते हैं। पहला इसमें टाइप देख लीजिए क्या होता है आपका? रिफ्लेक्सिव होता है। कौन सा टाइप होता है? रिफ्लेक्सिव होता है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव हम लोग पढ़ लेते हैं। रिफ्लेक्सिव क्या होता है भाई? अगर देखो हमारे पास कोई सेट ए है, कोई सेट ए है, हम कह रहे हैं कि जो रिलेशन है वो सेट ए पे डिफाइन है। किस पे है? सेट ए पे डिफाइन है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए,
हम कह रहे हैं कि ए का ए ही पे क्या है, वो क्या कहा जाता है, डिफाइन है रिलेशन। मतलब कि आर जो इस बार सबसेट हो गया ए क्रॉस ए का ही हो गया, एक तरीके से ये मान लीजिए। ठीक है, हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव कब होगा कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू ए, मतलब ए के सारे एलिमेंट्स इस तरह से हो रिलेशन में क्या हो, उसका ऑर्डर्ड पेयर क्या हो, ए कॉमा ए हमारे पास मौजूद हो। ठीक है, मतलब हर एक ए के लिए हमारे पास क्या हो, एक ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा ए हो, ए कॉमा ए खुद हो। इसको ऐसे कहते हैं ए रिलेटेड हो इटसेल्फ से, मतलब अगर कोई एलिमेंट अगर सेट के सारे एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होते हैं तो ऐसे रिलेशन को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। अब दूसरी बात आती है किसकी भाई, तो दूसरी बात आती है सिमेट्रिक रिलेशन की। दूसरी बात किसकी आई भाई, सिमेट्रिक रिलेशन की। तो सिमेट्रिक रिलेशन ये होता है कि अगर देखो, अगर क्या कह रहा है कि अगर ए कॉमा बी, अगर ए रिलेटेड है बी से, मतलब कि ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर से, किससे बिलोंग कर रहा है, केवल आर लिख लीजिए अभी, तो ये इंप्लाई करेगा क्या, कि ये बी कॉमा ए भी क्या होना चाहिए, वो रिलेशन में होना चाहिए। मतलब अगर ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर है आपका आर में, तो बी कॉमा ए होना चाहिए। अगर बी कॉमा ए है तो ए कॉमा बी होना चाहिए। अगर ये वाला कंडीशन क्या होता है, फॉलो करता है, तो क्या कहते हैं हम इसको, सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। ठीक है, अब आगे बात आती है किसकी, अब आगे बात आएगी ट्रांजिटिव रिलेशन की। किसकी बात आएगी भाई, ट्रांजिटिव रिलेशन की। देखिए एक बार हम लोग रिलेशन पढ़ लेंगे, टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, बस क्वेश्चन होते जाएगा। रिलेशन में इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं, तो हम लोग पढ़ेंगे क्या। ठीक है, रिलेशन हमने पढ़ लिया, अब पहले दूसरे हमने टाइप पढ़ लिया, अब तीसरा टाइप क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या होता है भाई, ट्रांजिटिव रिलेशन। ये कहता है अगर क्या कहता है ये, कि अगर ए कॉमा बी आपका आर में हो, ठीक है, फिर कह रहा है कि बी कॉमा सी अगर बिलोंग करे आर में, ठीक है, तो ये इंप्लाई करना चाहिए क्या, कि ए कॉमा सी वो भी क्या हो, आपका रिलेशन में लाई करे। ठीक है, तो हम उसको क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। ज्यादा बात नहीं समझ में आ रही है, कोई बात नहीं, अभी देखिएगा आगे हम लोग क्वेश्चन करते जाएंगे, पूरा का पूरा आपका ये चीज क्लियर हो जाएगा। फिर रिलेशन का क्वेश्चन आएगा, देखिएगा 2020 में जो आपका क्वेश्चन आया है, 1 से 2 क्वेश्चन आ गए हैं बस किससे, रिलेशन से। इसमें क्या किया है, बस हर बार क्या करेगा यार, क्या करेगा, रिलेशन को चेंज कर देगा, कह देगा इस बार इस तरह से रिलेटेड है, इस बार सेट के 2 एलिमेंट इस तरीके से रिलेटेड हैं, फिर कहेगा नहीं इस तरीके से नहीं, दूसरे तरीके से रिलेटेड है। तो रिलेशन में क्या करेगा, बस आपका कंडीशन चेंज करेगा, रिलेशन का कंडीशन चेंज करेगा, बाकी सब क्या रहेगा सेम, हमारा प्रोसेस क्या रहेगा चेक करने का सेम रहेगा। एक बात देखिए, रिफ्लेक्सिव, अगर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए कॉमा ए क्या हो हमारा, ए कॉमा ए भी आर में हो, तो उसको रिफ्लेक्सिव कहेंगे। अगर ए कॉमा बी अगर हमारा आर में है, तो बी कॉमा ए भी हमारा क्या होना चाहिए, आर में होना चाहिए। अगर ट्रांजिटिव कब होता है, ए कॉमा बी अगर आर में है, बी कॉमा सी आर में है, मतलब इसका कहने का मतलब क्या है भाई, कि ए रिलेटेड है अगर बी से, ए आर बी को क्या कहेंगे, ए रिलेटेड है बी से, फिर इसको क्या कहेंगे, बी रिलेटेड है सी से। तो ये इंप्लाई करना चाहिए क्या भाई, कि ए रिलेटेड होना चाहिए सी से। अगर ये कंडीशन फॉलो हो जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। इसको क्या कहेंगे हम लोग, ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। ठीक है, अब देखो, अगर ये तीनों कंडीशन कौन कौन सा भाई, रिफ्लेक्सिव, देखो एक बार हम लोग पूरा पढ़ लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन के अलावा क्वेश्चन में कुछ दम ही नहीं रहेगा, फिर आप तो अपने से वीडियो को पॉज कीजिएगा और सॉल्यूशन खुद ब खुद बता दीजिएगा। ये रिफ्लेक्सिव, अगर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है, और ट्रांजिटिव रिलेशन, कोई भी अगर रिलेशन है आर, अगर एक साथ तीनों के तीनों रिलेशन को क्या करे, फॉलो करे, मतलब वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो ऐसे रिलेशन को हम लोग कहते हैं, कौन सा रिलेशन भाई, इक्विवेलेंस रिलेशन। ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एक साथ हो जाए तो ऐसे रिलेशन को क्या कहेंगे, इक्विवेलेंस। बस रिलेशन में इससे ज्यादा कुछ आपको पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था, अब हम लोग देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था।
कह रहा है कि x क्या है, फैमिली ऑफ सेट्स है, ठीक, इससे ज्यादा हमें कोई दिक्कत हुआ नहीं। r कह रहा है रिलेशन है a पे, क्या है, x पे, सॉरी x पे क्या है, इस तरीके से डिफाइन है कि a इज डिसजॉइंट फ्रॉम b, a इज डिसजॉइंट फ्रॉम b। देखो x क्या है, फैमिली ऑफ सेट्स है, उसमें बहुत सारे सेट आए होंगे, उसमें से कौन कौन सेट आया है, एक सेट a है, एक सेट b है। तो मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि आप जाओ पिछले वाले लेक्चर को देख लो, फिर उसके बाद ये वाला लेक्चर देखना, आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। क्यों? क्योंकि मैंने वहां पे डिसजॉइंट को डिफाइन किया था। फिर से अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करना चाहूं कि मैं क्या कहता हूं, अगर a और, देखो भाई, a और b अगर एक दूसरे से क्या है, डिसजॉइंट हैं, असम्मिलित हैं, असम्मिलित हिंदी से आपको ज्यादा क्लियर हो रहा होगा। असम्मिलित मतलब एक भी एलिमेंट दोनों में कॉमन ना हो, एक भी, असम्मिलित मतलब इसका एलिमेंट बी में सम्मिलित ना हो और बी का एलिमेंट ए में सम्मिलित ना हो, ठीक है, हिंदी से तो इतना क्लियर हो रहा है। अगर मैं डिसजॉइंट को डिफाइन करना चाहूं तो ऐसे कहूंगा कि अगर ए और बी में, ऐसे लिख लो ना भाई, अगर ए और बी में कोई भी एलिमेंट मतलब समझ रहे हो ना यार, सेट के सारे एक एक वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट ही तो कहते हैं ना। ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, क्या हो, कॉमन ना, उभयनिष्ठ ना हो, तो हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भाई कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट, दोनों क्या हैं, डिसजॉइंट हैं। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बात आप लोगों को समझ में आ रही है? तो देखो डिसजॉइंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ नहीं कि आप टिक मार दोगे। अब देखो कह रहा है रिफ्लेक्सिव, आप लोगों को वही बताया मैंने क्या, कि अगर एलिमेंट इटसेल्फ रिलेटेड है अपने आप से, मतलब अगर अपना एलिमेंट मतलब ए क्या हो, खुद रिलेटेड हो ए से, तो हम कहते हैं ऐसे रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आप बताओ, अब कह रहा है इसमें देखो रिलेशन क्या दिया हुआ है, डिसजॉइंट, क्या रिलेशन दिया है, डिसजॉइंट। तो कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव है क्या, तो हम चेक करेंगे क्या ए रिलेटेड है अपने आप से, ए ये रिलेटेड है क्या अपने आप से, मतलब ए खुद में खुद क्या डिसजॉइंट है, ए अपने आप में डिसजॉइंट का भी हो सकता है। आप ही सोचो ना यार, ए का एलिमेंट दोनों का में एलिमेंट क्या है, सेम है, और डिसजॉइंट होने के लिए क्या होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए। यहाँ तो साला का पूरा क्या हो गया, एलिमेंट ही सेम हो गया। अब पूरा का पूरा एलिमेंट सेम हो गया मतलब इस वाले रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, और सेटिस्फाई नहीं कर रहा है मतलब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, ठीक है। अब आगे आते हैं दूसरे पे, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है भाई, सिमेट्रिक रिलेशन ये होता है ना कि अगर ए रिलेटेड हो बी से, अगर ए रिलेटेड बी हो बी से, देन वी शुड, हमारे पास क्या होना चाहिए, बी रिलेटेड होना चाहिए ए से, यही होता है। अब देखो ना यार, अगर ए बी से रिलेटेड है, रिलेटेड यहाँ पे रिलेशन क्या दिया हुआ है, डिसजॉइंट दिया हुआ। अगर ए और बी क्या है, डिसजॉइंट है, ए और बी क्या है, डिसजॉइंट है, ए रिलेटेड है बी से मतलब ए डिसजॉइंट है बी से, तो हम इसको ये भी तो कह सकते हैं कि बी रिलेटेड होगा ए से मतलब बी डिसजॉइंट होगा ए से, कह सकते हैं कि नहीं। अब देखो ए रिलेटेड हो गया बी से और बी रिलेटेड हो गया ए से, तो कौन सा रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। ये क्या हो गया आपका, सही हो गया। कितने नंबर मिल गए आपको, 3 नंबर आप मिल गए। कुछ ज़्यादा करना रहा क्या, नहीं करना रहा। तो हमें क्या पता चला कि हमें रिलेशन में ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, यही नॉर्मल सब कुछ क्या दे देगा, रिलेशन दे देगा। जैसे हमें यहाँ दे दिया डिसजॉइंट, क्या दे दिया, डिसजॉइंट। अभी आगे क्वेश्चन देखेंगे और अलग तरीके से हमें क्या किया रहेगा, रिलेशन डिफाइन किया रहेगा। अब एक कंडीशन सही हो गया तो ये दोनों तो गलत हो गए, ये दोनों तो गलत हो गए। अब आपको हो गया कि सर ये कैसे हो सकता है, हमें वो भी बताइए, हमें ये भी बताइए कि ये गलत कैसे हुआ। अब देखो सिमेट्रिक का जस्ट उल्टा होता है एंटी सिमेट्रिक। अब जब ये सिमेट्रिक हो गया तो एंटी सिमेट्रिक होने का कोई चांस नहीं है। अब हम चेक करते हैं ट्रांजिटिव। अब हम लोग चेक करते हैं ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव का देखो ना यार, मैंने क्या परिभाषा बोला कि अगर क्या है, ए रिलेटेड है बी से और बी रिलेटेड है सी से, तो बताओ ए रिलेटेड होगा अगर सी से तो हम कह देंगे ट्रांजिटिव है। तो देखो ना कि अगर क्या मैं बोलने वाला हूं कि देखो अगर ए रिलेटेड है बी से मतलब ए इज डिसजॉइंट फ्रॉम बी, ए इज डिसजॉइंट फ्रॉम बी, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब देखो और क्या कह रहा है, और मान लेते हैं ए डिसजॉइंट हो गया बी से और बी इज डिसजॉइंट फ्रॉम सी,
ये दो कंडीशन हम मान लेते हैं और हमें तब क्या कहना रहता है कि A इज आल्सो रिलेटेड टू B, मतलब रिलेटेड टू C, मतलब डिसजॉइंट होगा। यहाँ पे रिलेशन क्या दिया हुआ है, डिसजॉइंट दिया हुआ है, डिसजॉइंट फ्रॉम C। अब देखो ना कि अगर A डिसजॉइंट हो गया B से, B हो गया डिसजॉइंट C से, तो क्या जरूरी है कि A डिसजॉइंट हो जाएगा C से? ये क्या कोई जरूरी बात है? कोई जरूरी बात है? आप ही सोचो। मान लेते हैं वेन डायग्राम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, वेन डायग्राम से हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो इतना ज़्यादा हम लोग को ऑप्शन टिक किए, हम लोग को आगे बढ़ जाना है, लेकिन अभी मैंने बोला कि उसके पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखने के पीछे भागेंगे। तो देखो हम लोग इसको देखने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कि A इज डिसजॉइंट फ्रॉम B। अभी इसको x कहेंगे, क्यों कहेंगे? क्योंकि हमें बोला x फैमिली ऑफ सेट्स है। तो ये पूरे रेक्टेंगल को जहां यूनिवर्सल सेट कह लो या x कह लो, अभी बात सेम है। तो कह रहा है A इज डिसजॉइंट फ्रॉम B। अच्छा, मतलब A कुछ यहाँ पे कुछ होगा और B यहाँ पे कुछ होगा, ठीक है। A इज डिसजॉइंट फ्रॉम B हो गया। देखो कोई भी एलिमेंट कॉमन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। अब कह रहा है B इज डिसजॉइंट फ्रॉम C, मतलब B जो है वो क्या है? C से डिसजॉइंट है। देखो B और C में कोई भी एलिमेंट कॉमन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। मतलब ये दोनों कंडीशन तो फॉलो हो गए। अब हमें दिखाना है कि क्या A इज आल्सो डिसजॉइंट फ्रॉम C, क्या A और C में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होंगे? तो देखो A और C में कुछ एलिमेंट कॉमन हो सकते हैं। ये देखो ये वाला कॉमन आया कि नहीं, मतलब कि ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो ये भी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया। अब आपको समझ में आया होगा कि ये भी कैसे इनकरेक्ट हुआ, ये कैसे इनकरेक्ट हुआ। अब आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। हमें क्वेश्चन करना है आराम से, ज़्यादा हमें टेंशन नहीं लेना है। एक क्वेश्चन आएगा आपके लिए, क्या रहेगा? ये बोनस रहेगा, आपको ये बोनस छोड़ना नहीं है। चलिए अब तो बात हो गई, हमने सब बेसिक कॉन्सेप्ट अब सीख लिया। अब हमें कोई दिक्कत क्वेश्चन लगाने में नहीं होगा। अब देखो क्या दे दिया कि R दिया है इस तरीके से 3 3 6 6 9 9 12 12 6 12 3 9 3 12 और 3 6। कह रहा है कि रिलेशन ऑन सेट ए पर क्या है? रिलेशन है। तो हम कह रहे A पे रिलेशन है। देखो अगर कहता A से B पे रिलेशन है तो हम कहते हैं कि R है, सबसेट है A क्रॉस B का। अगर कह रहा है कि रिलेशन ऑन द सेट, मतलब एक ही सेट पे है, मतलब कि इस बार जो होगा R जो होगा A क्रॉस A का क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? सबसेट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो देखो R क्या हो गया? सबसेट हो गया A क्रॉस A का, ठीक है। हमने यहां तक इस बात से इतना जान लिया, हमने रिलेशन अभी पढ़ ही लिया क्या होता है, ये समझ गया कि वो ऑन द सेट A कहने का मतलब क्या है कि A क्रॉस A का पूरे एलिमेंट्स में से कुछ एलिमेंट को हमने R में ले लिया है, ठीक है। तो कह रहा है जो ये R हमने डिफाइन किया है, ये वाला कौन सा? ये वाला वो क्या है? वो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है कि रिफ्लेक्सिव ओनली है कि रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव है। तो आप देखो इसमें से सब टर्म अब सुना सुना लग रहा है कि नहीं? सुना सुना लग रहा है कि नहीं? सुना हुआ लग रहा है ना? अभी तुरंत हमने ये सब डिस्कस किया। अब बताओ, आप वीडियो को पॉज करो, खुद करने का कोशिश करो यार। अब क्या ही बचा? अब बोल रहा है कि रिफ्लेक्सिव है क्या, तो हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए हमने क्या कंडीशन पढ़ा है भाई? हमने रिफ्लेक्स, देखो एक ही बात पे पिंच करने का मतलब ये क्या है कि अब से आपको क्वेश्चन ये वाला छोड़ना नहीं है, क्योंकि बहुत आसान है। तो रिफ्लेक्सिव में क्या बोले? फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A बिलोंग्स टू A कॉमा A बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए? रिलेशन में, मतलब A में जितने भी एलिमेंट हो उसका इस तरीके का ऑर्डर पेयर हमारे R में दिखना चाहिए। तो A में कौन कौन सा हमारे पास एलिमेंट है? 3 है, तो 3,3 होना चाहिए। चलो है। अगर एक भी नहीं हुआ, एक भी A के लिए नहीं हुआ, तो वो क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं रहेगा, ठीक। 6 के लिए 6,6 भी है, 9 के लिए 9,9 भी है, चलो बढ़िया बात है। 12 के लिए 12,12 है, मतलब रिफ्लेक्सिव हमें दिख रहा है। रिफ्लेक्सिव तो हो गया। अब देखो हम लोग चेक करेंगे क्या? सिमेट्रिक चेंज करेंगे। क्या चेक करेंगे? सिमेट्रिक चेक करेंगे, सॉरी। तो हम कहेंगे कि अगर इफ
ए कॉमा बी क्या होना चाहिए, आर में होगा, तो हम कहेंगे ये इंप्लाई करेगा कि बी कॉमा ए भी क्या होना चाहिए, आर में होना चाहिए। ठीक है, अब देखो 3,3 3,3 रिवर्स करेंगे, एक ही बात है, मतलब 6,6 या 6,6 बात एक ही है। मतलब यहां तक तो सब सही चल रहा है, यहां तक हमें दिख रहा है कि सिमेट्रिक होने की चांसेस हैं। अब आगे चलते हैं, हम कह रहे हैं कि 6,12 है। हम क्या कह रहे हैं भाई कि 6,12 है, 6,12 है किसमें, आर में। तो सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए, 12,6 भी हमारा आर में होना चाहिए। तो दिख रहा है क्या 12,6 कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। क्या हो रहा है, नहीं दिख रहा है, मतलब सिमेट्रिक नहीं है। अब देखो, अब जो चालाक होगा अब इसके आगे वो चेक ही नहीं करेगा। क्यों नहीं चेक करेगा, कह रहा था रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, तो ये वाला तो ऑप्शन क्या हो गया, ये ऑप्शन क्या हो गया यार। अब देखो, अब हम लोग ऑप्शन डिस्कार्ड कैसे करेंगे, रिफ्लेक्सिव था लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, तो ये वाला तो गलत हो गया। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इक्विवेलेंस रिलेशन कब होता है, जब वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। अगर एक भी नहीं हुआ तो वो क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होता है। अच्छा, सिमेट्रिक तो हुआ नहीं, मतलब 3 में से एक क्या कर गया, वायलेट कर गया, तो मतलब कि ये नहीं हुआ, मतलब अब इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं हुआ। अब हमारा जो ऑप्शन की लड़ाई है वो या तो रिफ्लेक्सिव होगा या रिफ्लेक्सिव के साथ क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। तो चलिए ट्रांजिटिव के लिए हम लोग देख लेते हैं। ट्रांजिटिव के लिए मैंने क्या बोला, ट्रांजिटिव के लिए मैंने बोला, ट्रांजिटिव के लिए मैंने बोला, क्या बोला भाई, अगर ए कॉमा बी हो आर में, ठीक है, बी कॉमा सी हो आर में, जब ये दोनों हो तब हम चेक करेंगे क्या, ए कॉमा सी वो क्या होना चाहिए, आर में होना चाहिए। अगर ये दोनों है और उसके साथ अगर ये है, ए कॉमा सी है, तो ट्रांजिटिव होगा। अगर नहीं है, इन दोनों कंडीशन के बावजूद ये नहीं है, तो कह देंगे वो ट्रांजिटिव नहीं है। अच्छा चलो हम लोग चेक करते हैं। अब हम लोग चेक करते हैं 6,12, ये देखो 3,3 तो 3,9 क्या है, 3,3 और 3,9। देखो यार क्या दिया हुआ है, 3,3 और दिया हुआ है 3,9, ये वाला लो और ये वाला लो। ठीक है, 3,3 3,9। तो हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होना चाहिए, अगर ए कॉमा बी, बी कॉमा सी हो तो ए कॉमा सी होना चाहिए, तो 3,9 होना चाहिए। क्या है इसमें, हाँ है। अभी हम लोग एक चेक किए हो गया तो हम ठीक नहीं मारेंगे जब तक कि पूरा चेक ना करेंगे। ठीक है, अब देखो 6,6 है, देखो फिर से देखो 6,6 है, 6,12 है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, 6,12 भी होना चाहिए। तो क्या है भाई, हाँ है, बहुत अच्छी बात। अब देखोगे 9,9, तो 9,9 के आगे तो कुछ आया नहीं, तो इसके लिए हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। या ऐसे कह लो कि 3,9 तो है और 9,9 भी है। देखो ना यार, ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी है, तो ए कॉमा बी भी होना चाहिए, 3,9 होना चाहिए है। आप ऐसे ही चेक करोगे तो सभी के लिए ये वाला कंडीशन क्या होगा, फॉलो होगा। तो हमारे लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव सही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, यहाँ तक सब क्लियर होगा। कुछ नया चीज़ हम लोग सीखे इसमें। अभी देखो हम लोग कुछ नया, हम लोग क्या किए यार, हमें जो अभी हमने क्या कर लिया था, हमने क्वेश्चन पहले पढ़ लिया, क्या होता है रिलेशन, क्या होता है रिफ्लेक्सिव, क्या होता है सिमेट्रिक, क्या होता है ट्रांजिटिव, क्या होता है। उसके अलावा कुछ पूछेगा ही नहीं, उसके अलावा आपसे कुछ पूछेगा ही नहीं। अब फिर से ये क्वेश्चन देखो, जैसे अब इसमें कुछ नया सीखेंगे हम लोग। क्या सीखेंगे भाई, कह रहा है कि एक रिलेशन आपको हम दे रहे हैं कि इस पे भाई सेट ए पे, सेट ए पे रिलेशन दिया, मतलब कि क्या कि आर है आपका सबसेट है किसका, ए क्रॉस ए का। ठीक, यहां तक सब क्लियर है। देन आर इज, तब हमसे पूछा आर क्या होगा, कह रहा है कि यदि आर क्या है 1 3 है, 4 2 है, 2 4 है, 2 3 है, 3 1 है, समुच्चय ए पर क्या है, परिभाषित है। और समुच्चय ए क्या दिया हुआ है हमारा, 1 2 3 4। तो हम कह रहे हैं रिलेशन क्या होता है, रिलेशन क्या होता है। तो देखो रिलेशन क्या है, एक फंक्शन है, तो आपको ये भी पता होगा रिलेशन क्या होता है। रिलेशन ही क्या होता है, हर फंक्शन जो होता है वो रिलेशन होता है, लेकिन हर रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता है। अब देखो फंक्शन होने के लिए क्या कंडीशन है, आप देखो अगर हम कह रहे हैं ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए मतलब हमारा जो फंक्शन डिफाइन होगा, अगर फंक्शन है रिलेशन जो ए क्रॉस है, हम कहेंगे ए से कहाँ पे है, ए पे है।
कहाँ से, ए से किस पे डिफाइन है, ए पे ही डिफाइन है। तो देखो फंक्शन के लिए इतनी बात जान लो कि कोड देखो ए क्रॉस ए में है, तो इसको हम लोग कहते हैं डोमेन, इसको क्या कहते हैं, डोमेन। चलिए नया चीज हम लोग सीख रहे हैं, नया चीज सीख रहे हैं तो नए पेज पे चलते हैं। हम लोग ये भी सीख लेते हैं कि क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो आप देखो कह रहा है क्या, क्या कह रहा है भाई कि ए क्रॉस ए की बात कर रहे हो, अगर तुम ए क्रॉस ए की अगर बात कर रहे हो तो ये वाला पहला वाला क्या हो जाता है, डोमेन हो जाता है। क्या हो जाता है, डोमेन हो जाता है। दूसरा वाला क्या होता है भाई, ये कोडोमेन होता है। जब अभी हम लोग फंक्शन की सीरीज शुरू करेंगे तो उसमें और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। ए क्रॉस ए ये डोमेन हो गया, ये कोडोमेन हो गया। बात समझ में आ रही है। अब इसमें कोडोमेन में से जो भी वैल्यू क्या हो जाएगा, जो भी वैल्यू हमारे रिलेशन में आएगा वो क्या हो जाता है, रेंज हो जाता है। अब जैसे इसकी बात कर लेते हैं, अब देखो इसकी मदद से समझते हैं, ठीक है। तो आपका कोड डोमेन तो ये हो गया 1 2 3 4, ठीक है। डोमेन क्या हो गया आपका 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया आपका डोमेन, ठीक है। कोडोमेन भी क्या हो गया 1 2 3 4। अब रेंज की बात करते हैं, रेंज की बात, चलो इसी में कुछ अलग एग्जांपल लेके हम लोग पहले समझ लेते हैं। अगर हम यू कह ले कि आर ए क्या है आपका एक्स कॉमा वाई है, कॉमा क्या है आपका जेड है, एक्स कॉमा वाई ही लेके चलते हैं, ठीक है। एक्स कॉमा वाई लेके चलते हैं। तो कह रहा है कि ए क्रॉस ए बताओ, ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा आपका एक्स कॉमा एक्स, ठीक है, एक्स कॉमा वाई, फिर क्या हो जाएगा आपका वाई कॉमा एक्स और वाई कॉमा वाई, ठीक है। ये बात हो गई। अब देखो अगर मैं ऑर्डर्ड पेयर ऐसे लिखूं, कैसे लिखूं भाई, ए कॉमा बी टाइप का मैं अगर क्या लिखूं, ऑर्डर्ड पेयर लिखूं, तो बी वाला जो होता है, जो सेकेंड वाला होता है, वो हमारा क्या होता है, रेंज होता है। क्या होता है, रेंज का एलिमेंट होता है। तो ये और ये क्या हो गए, रेंज के एलिमेंट हो गए, ठीक है। और ये क्या हो गया हमारा, डोमेन का एलिमेंट हो गया। क्या हो गया, डोमेन का एलिमेंट हो गया। हम लोग किसको अभी डिस्कस करने वाले हैं, फंक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग फंक्शन के बारे में एक क्या जानते होंगे, प्रॉपर्टी जानते होंगे कि उसमें किसी एक एलिमेंट का दो वैल्यू नहीं होता है, किसी एक एलिमेंट का दो वैल्यू नहीं होता है। बात नहीं समझ में आ रही है। अगर हम कहें कि फंक्शन ए से किस पे डिफाइन है, बी पे डिफाइन है, और ए का एलिमेंट हम लोग ले लेते हैं एक्स वाई जेड, और बी का एलिमेंट ले ले रहे हैं हम लोग पी क्यू आर, तो हम कहेंगे ये फंक्शन कब होगा, ये फंक्शन कब होगा। पहली बात कि डोमेन का हर एक जो एलिमेंट हो उसका कुछ ना कुछ क्या मिले, इमेज मिले। इमेज इन द सेंस कि हम उस पर एफ ऑपरेट करें तो हमारे पास इधर का कोई ना कोई एलिमेंट है। पहला बात ये हो गया कि कोई भी एलिमेंट हमें डोमेन का छोड़ना नहीं होता है। और दूसरी बात कि किसी एक एलिमेंट का कोई दो इमेज नहीं होगा। अगर ये दोनों कंडीशन हमारा फुलफिल करता है तो हम क्या कह देंगे, वो रिलेशन जो है वो क्या है, फंक्शन है। अगर ऐसा हो जाता है तो कह देंगे ये फंक्शन नहीं है। बात समझ में आ रही है। तो चलो हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है। कह रहा है क्या ये एक फलन है, तो चलो हम लोग चेक करते हैं। पहले फंक्शन चेक करने के लिए क्या हो गया, डोमेन का हर एक पॉइंट हमारे रिलेशन में आना चाहिए। अच्छा डोमेन क्या है हमारा, 1 2 3 और 4 है, 1 2 3 और क्या है 4 है, ठीक है। 1 2 3 4 है। चलो हम देख लेते हैं रिलेशन में 1 2 3 4 आया है कि नहीं। अब 1 2 3 4 जो चेक करेंगे, हम डोमेन के एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो कॉमा के इधर वाला पहले वाले की बात करेंगे कि पहले वाला में हमारा 1 2 3 4 सब आया है कि नहीं। तो 1 आया है, चलो भाई 1 आया है, 4 आया है, अच्छी बात है, 2 आया है, 3 आया है, मतलब 1 2 3 4 आया। फंक्शन की पहली कंडीशन को ये क्या कर गया, सेटिस्फाई कर गया। अब हम लोग बात किसकी करेंगे, किसी एक चीज का रिलेशन किन्हीं दो एलिमेंट से नहीं होना चाहिए, मतलब हर एक का यूनिक रिलेशन होने चाहिए दूसरे एलिमेंट से, ठीक है। तो अब हम लोग चेक करते हैं। अब देखो 1 का रिलेशन है 3 से, 1 का रिलेशन किससे है, 3 से है, बहुत अच्छी बात है। और 1 कहीं पे आया है क्या, पहले में नहीं आया है, मतलब यहां तक तो सही है। 4 का देखो, 4 का रिलेशन किससे है, 4 का रिलेशन है 2 से, 4 का इमेज क्या है 2 है, 4 का इमेज क्या है 2 है। ये यहां तक हमारा कंडीशन अभी फुलफिल हो रहा है।
अब बात करते हैं 2 का। तो देखो यार 2 कहाँ पे चला गया, 4 पे भी इमेज जा रहा है और 2 का इमेज कहाँ पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है। एक एलिमेंट से अगर 2 तीर निकले, हिंदी में सीखो कि एक एलिमेंट से अगर 2 तीर निकले, 2 तीर अगर निकल जाए तो वो फंक्शन नहीं होता है। मतलब डोमेन की एक वैल्यू के लिए अगर हमें फंक्शन का 2 वैल्यू मिले तो वो हमारा क्या होता है, फंक्शन रह ही नहीं जाता है, वो रिलेशन हमारा फंक्शन रहेगा ही नहीं। मतलब कि ये फंक्शन हमारा नहीं हुआ। फंक्शन के कॉन्सेप्ट को कुछ आप समझ पा रहे हैं? चलिए अब आज अगली बात करते हैं। ये तो आपको समझ में आया कि ये फंक्शन क्यों नहीं है। और आगे बात करते हैं, अब चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव को। रिफ्लेक्सिव है कि नहीं भाई। अब देखो 1 2 3 4 है तो 1 1 2 2 3 3 4 4 हमारा रिलेशन में होना चाहिए था। क्या है, क्या 1 1 एक भी नहीं है तो ये तो रिफ्लेक्सिव हुआ नहीं, 2 हमारा कट हो गया। अब बात करते हैं नॉट सिमेट्रिक की। किसकी बात करेंगे हम लोग, अब नॉट सिमेट्रिक की। अब हम लोग चेक कर लेते हैं क्या, सिमेट्रिसिटी हम लोग चेक कर लेते हैं ये रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं। अगर सिमेट्रिक होगा तो नॉन सिमेट्रिक नहीं हो पाएगा, अगर सिमेट्रिक नहीं हुआ तो नॉट सिमेट्रिक पर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सिमेट्रिक चेक करने के लिए क्या कहते हैं कि अगर इफ, देखो बार बार मैं कंडीशन लिख रहा हूं कि a कॉमा बी अगर आपका R में है तो b कॉमा a भी क्या होना चाहिए, R में होना चाहिए। तो चेक करो ने यार 1 3 है, 1 3 है R में तो 3 1 होना चाहिए कि नहीं। तो चेक करते हैं 3 1 है, अच्छा एक के लिए ये सही हो गया। अब आगे चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं कि 4 2 है हमारे पास तो इसके लिए क्या होना चाहिए, 2 4 भी R में होना चाहिए। अच्छा 2 4 भी है, ये भी हमारा सेटिस्फाई कर गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब हम कह रहे हैं अगर 2 3 है हमारा R में तो 3 2 भी होना चाहिए। देखते हैं 3 2 है क्या, नहीं है। इस वाले के लिए हमारा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं मिल रहा है। अगर एक के लिए भी नहीं मिले तो हम कहते हैं कि वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं हुआ। ये आपका सही हो गया। चौथा ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आप चौथा ऑप्शन चेक कर सकते हैं। आप क्या देखोगे कि 3 1 है। एक बार ऐसे ही देखो ना यार, क्या है सिमेट्रिक रिलेशन के लिए, इसको मिटा दूं, रहने देता हूं, चलो कोई बात नहीं, ये सब मिटा देता हूं। कह रहा है ट्रांजिटिव चेक करो। ट्रांजिटिव चेक करने के लिए देखो ना यार, हमारे पास क्या है 1 3 दिया हुआ है और 3 1 दिया हुआ है। तो हम कहते हैं अगर a b है, b c है तो a c भी क्या होना चाहिए, हमारा R में होना चाहिए। क्या 1 1 हमारे R में है, नहीं है, तो हमारा क्या हो गया, ये भी ऑप्शन अनकरेक्ट हो गया। हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, नॉट सिमेट्रिक। बातें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो, अब थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन आया है। बढ़िया क्वेश्चन कहने का मतलब इस बार रिलेशन हमारा कुछ डिफाइन करके आया है। ए और बी हमारा कहा है, देखो क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, रुक जाओ पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। कह रहा है इफ आर स्टार इज अ रिलेशन, क्या है, आर स्टार इज अ रिलेशन ऑन द सेट आर ऑफ रियल नंबर। क्या है, आर यहां पे डिफाइन, अभी आर यहां पे क्या कर रहा है, यहां पे जो R है आपका वो क्या कह रहा है, वो अभी रिलेशन नहीं, उसको कह रहा है ये रियल नंबर है। क्या है, ये रियल नंबर है। और जो रिलेशन है वो उसको किस चीज से डिनोट किया है, R स्टार से डिनोट किया है। R स्टार से क्या डिनोट किया है, रिलेशन डिनोट किया है। बात समझ में आ रही है। अब आगे चलते हैं। कह रहा है ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड बाई a b क्या कह रहा है, बिलोंग कर रहा है आपका रिलेशन से। a b रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, मतलब a रिलेटेड हो गया आपका किससे, b से। a रिलेटेड टू b है तो इसके लिए कंडीशन दिया हुआ है कि अगर a क्या है, रिलेटेड है b से, तो उसका कंडीशन लो भाई, उसका रिलेशन का कंडीशन क्या दिया हुआ है, 1 + a² b² ग्रेटर देन 0 है। अगर A और B इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तभी हमारे R स्टार के सेट में आएंगे, तभी वो रिलेशन में आएगा। तो चलो चेक करते हैं यार, अब क्या बोला है। अब हमें पूछा क्या है
कि वह स्वतुल्य और सम्मित है किंतु संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है सॉरी, एक तुल्यता संबंध है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, कि रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है, कि सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है बट रिफ्लेक्सिव नहीं है। मतलब हमें क्या करना है, तीनों चेक करो, फिर उसमें से जो भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो उसको क्या मार देंगे, ठीक क्या कर देंगे, उसमें टिक मार देंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या है इसमें, क्या है। तो पहले हम लोग क्या चेक करेंगे यार, पहले हम लोग क्या चेक करेंगे कह रहा है पहले रिलेशन देखो, ए रिलेटेड टू बी है, ए रिलेटेड टू बी है, वो क्या कह रहा है 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर ग्रेटर देन 0। और ए कॉमा बी कहाँ से आ रहा है हमारा, ए कॉमा बी आर से आ रहा है। आर क्या होता है, रियल नंबर होता है। क्या है आर आपका, रियल नंबर। तो हमसे पूछा रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, तो चलो रिफ्लेक्सिव हम लोग चेक करते हैं। क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम लोग चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, ए रिलेटेड होना चाहिए ए से, ए रिलेटेड होना चाहिए ए से। यहाँ पे आर स्टार लिखा हुआ तो आर स्टार लिख लेंगे, ठीक है। हम लोग रेट क्या करेंगे इसको, ए रिलेटेड होना चाहिए ए से। तो इसके लिए रिलेटेड होगा तो इसका कंडीशन क्या होना चाहिए, 1 प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर की जगह पे, बी की जगह पे ए है तो ए स्क्वायर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। देखो तो थोड़ा सा ये ए 1 प्लस ए की पावर 4 ग्रेटर देन 0 होगा क्या, कैसे होगा भाई, 1 क्या है पॉजिटिव नंबर, ए की पावर 4 अगर किसी भी रियल नंबर में, किसी भी अगर नंबर की पावर में क्या है, इवन नंबर है, पावर में क्या रहता है, इवन नंबर है, वो हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव नंबर देगा। ये भी क्या है भाई, पॉजिटिव नंबर। दो पॉजिटिव नंबर का योग सम क्या होता है, पॉजिटिव नंबर। मतलब इस वाले कंडीशन को ये वाला ए और ए आपस में क्या कर दे रहे हैं, सेटिस्फाई कर दे रहे हैं। मतलब कि ए रिलेटेड हो गया इटसेल्फ से, यानी कि क्या हो गया, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। क्या हो गया आपका, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब आगे बात करते हैं, अब आगे बात करेंगे, आगे बात क्या करेंगे कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है, ये आपका सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो हम सिमेट्रिसिटी कैसे चेक करते हैं भाई, अगर ए रिलेटेड है आपका बी से तो क्या होना चाहिए, बी भी रिलेटेड होना चाहिए ए से, बी भी रिलेटेड होना चाहिए आपका ए से। तो हम लोग देख लेते हैं, ए रिलेटेड टू बी दिया हुआ है, ए रिलेटेड टू बी का मतलब क्या दिया हुआ है, 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या दिया हुआ है आपका, ग्रेटर देन 0। और देखो बी रिलेटेड टू ए है तो इसको मान लेते हैं हम, क्या लिखेंगे, 1 प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर होना चाहिए। ये कब रिलेशन होल्ड करेगा, जब ये भी क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो। क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो। तो देखो ना यार, देखो तुम कि अगर मैं इसी को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं कि नहीं, क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि मल्टीपल जो होता है वो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर को भी क्या लिख सकते हैं हम, बी स्क्वायर ए स्क्वायर लिख सकते हैं। जब ये आ रहा है हमारा, देखो ये भी पॉजिटिव नंबर, ऐड में क्या कर ले रहे हैं हम लोग, ए की पावर इवन नंबर, तो ये भी पॉजिटिव नंबर, बी की पावर इवन नंबर, ये भी पॉजिटिव नंबर, दो पॉजिटिव नंबर का मल्टीपल पॉजिटिव नंबर। तो दोनों को जोड़ेंगे तब भी क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। क्या आएगा भाई, ग्रेटर देन 0 आएगा। मतलब कि ये वाला अगर है तो ये वाला हमारा क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। मतलब कि ए रिलेटेड टू बी है तो बी रिलेटेड टू भी ए हो जाएगा। मतलब ये क्या हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन भी आपका होल्ड करेगा, सिमेट्रिक रिलेशन भी क्या करेगा आपका, होल्ड करेगा। बात समझ में आ रही है। अब बात रही ट्रांजिटिव रिलेशन की, अब बात किसकी रही भाई, ट्रांजिटिव रिलेशन की, किसकी। तो हम कहते हैं इसमें क्या करते हैं कि हम कहेंगे अगर ए रिलेटेड टू बी है, क्या है, ए रिलेटेड टू बी है, ए रिलेटेड टू बी है मतलब ये गिवन है कि 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक। और कह रहा है कि बी रिलेटेड हो किस में, बी रिलेटेड हो आपका सी से, मतलब कि 1 प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो अगर ये दोनों हो और फिर क्या आपका रिलेशन आ जाए कि ए भी क्या हो आपका, रिलेटेड हो सी का, ए भी क्या हो जाएगा आपका, रिलेटेड होगा सी से। मतलब कि 1 प्लस ए स्क्वायर और सी स्क्वायर अगर ग्रेटर देन 0 हो जाता है तो हम कहेंगे कि ए रिलेटेड होगा सी से, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि आखिर ये होगा कि नहीं होगा। आप सब उधर का छोड़ दो, आप इतना देखो ना यार, ये पॉजिटिव नंबर,
ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, मतलब ओवरऑल जो हो गया वो क्या हो गया, ये ग्रेटर देन जीरो हो गया। क्या हो गया? ग्रेटर देन जीरो हो गया। अगर ये ग्रेटर देन जीरो हो गया मतलब कि ए रिलेटेड टू सी हो गया। क्या हो गया? ए रिलेटेड टू सी हो गया, मतलब कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। क्या है? ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो जो ऑप्शन ये हमारा सेटिस्फाई करेगा वो क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। तो रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, सिमेट्रिक तो है नहीं भाई, और जब सिमेट्रिक नहीं है, और क्या, जब सिमेट्रिक नहीं है तो एक अभी अगर नहीं होता है तो इक्विवेलेंस तो हो नहीं पाएगा। रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ये वाला आपका सही हो गया। तो देखो मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आपको कुछ ऐसा ही क्वेश्चन अगर रिलेशन से देगा तो ऐसा क्वेश्चन करेगा। बस क्या करेगा, यहाँ पे 1 + a² b² ग्रेटर देन जीरो हो गया, तो आप ऐसा करिए, आप अपने के लिए क्या कीजिए, 2 से 3 क्वेश्चन इसी से बना लीजिए। अरे यार प्रीवियस ईयर सॉल्व करने से हमें क्या पता चलता है, आइडिया लगता है कि ऐसा क्वेश्चन क्या होगा, आ सकता है। तो आप क्या करो ना, 1 + a² b² की जगह पे क्या ले लो, एक बार a और b बस ले लो, a × b ले लो। क्या ले लो? a × b ले लो। फिर देखो कौन सा आ रहा है, प्रैक्टिस ऐसे ही तो होता है। फिर क्या कर लो, a³ b³ ले लो, फिर देख लो कौन सा आ रहा है। तो प्रैक्टिस करोगे तभी जाके आपको फायदेमंद होगा। ठीक है। आपको बात समझ में आया होगा कि कैसे हमने सिमेट्रिक रिलेशन चेक किया, रिफ्लेक्सिव चेक किया, ट्रांजिटिव कैसे हमने चेक किया है। तो चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस पे आते हैं हम लोग? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो फिर से क्या दे दिया, अब हमारा जो जेड है वो क्या है? इंटीजर है। इंटीजर जानते हैं ना क्या होता है? 0 +- 1 +- 2 +- 3। ठीक, इंटीजर तो आप लोग जानते होंगे, जेड को आप लोग जानते होंगे। ठीक है, कह रहा है डिफाइंड है जेड क्रॉस जेड से, जेड क्रॉस जेड से जेड पे, मतलब कि देखो ये लिखने का मतलब अब समझो, मतलब कि क्या कह रहा है कि ए इसमें से एक एलिमेंट लेंगे, इंटीजर लेंगे और इंटीजर लेंगे, दो इंटीजर को ऑपरेट करेंगे, दो इंटीजर को ऑपरेट कर रहे हैं, हमें मिल क्या रहा है? इंटीजर ही मिल रहा है। इसको देख के बहुत लोग डर जाते हैं कि ये लिख क्या दिया है, कुछ नहीं लिखा है यार। कह रहा है कि एक इंटीजर लो, फिर एक और इंटीजर लो, जो आपका कंडीशन दिया रहेगा उसमें रखोगे तो आपको फिर क्या मिल जाएगा? एक इंटीजर ही मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब आप लोग समझ गए। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो अब देखिए कह रहा है कि A B मतलब A रिलेटेड है B से। कब रिलेटेड भाई? उसके लिए कंडीशन दिया हुआ है कि A + 3B - 1, A + 3B - 1 फॉर ऑल A, B, फॉर ऑल A, B जो है A, जो B है आपका किससे आ रहा है? जेड क्रॉस जेड से। इसका मतलब समझ पा रहे हो आप कि ए भी जो आया है वो जेड से आया है, बी भी जो आ रहा है वो आपका कहाँ से आ रहा है? जेड से आ रहा है। देन स्टार इज, आपसे पूछा है कि जो आपका ये जो आपका ऑपरेशन दिया है, जो स्टार ऑपरेशन दिया है, ऑपरेशन मतलब क्या यार? प्लस, देखो अगर मैं कहूँ 2 + 2 बताओ तो ये आएगा 4, तो 2 यहाँ पे क्या है? एक ऑपरेशन है। अगर मैं कहूँ 2 × 2 बताओ तो ये कितना आएगा? मान लीजिए 2 × 3 लेते हैं, ये 6 आएगा। तो ये क्या क्रॉस क्या हो गया? आपका ऑपरेशन हो गया। तो ये तो हम लोग डायरेक्टली जान गए। तो अगर कह रहा है कि ये भी क्या एक ऑपरेशन है, तो ऑपरेशन A B कुछ इस तरीके से है कि क्या करो, पहले वाले को रहने दो, दूसरे वाले को तिगुना करो, उसमें से एक घटा दो। ये एक आपका ऑपरेशन इस तरह से क्या है? डिफाइन है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो हमसे पूछा क्या है, अब हमसे पूछा क्या, ये क्रम विनिमय है और सहचर्य है कि नहीं, वो कम्यूटेटिव एसोसिएटिव पूछा है, कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव। मतलब आपसे क्या कह रहा है कि आप क्या करो, कम्यूटेटिव लॉ हॉल्व कराओ और एसोसिएटिव लॉ को चेक करो। आप देखो कि कौन सा आपका हो रहा है, आपका कौन सा फॉलो हो रहा है, वो कम्यूटेटिव है कि नहीं, कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो चलो हम लोग देखते हैं। कम्यूटेटिव मतलब समझते हो ना यार, क्या? A B मतलब A को पहले ऑपरेट कराओ फिर B को ऑपरेट कराओ, या क्या करो उसका रिवर्स ऑपरेट कराओ, B क्रॉस B A। तो आपका अगर इक्वल टू आ गया तो हम कहते हैं वो क्या होता है? कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। और अगर A
बी स्टार सी, पहले क्या कर लो बी और सी को ऑपरेट कर लो, फिर जो आए उसको ए पे ऑपरेट करो। वो अगर इक्वल टू हो जाए किसके, ए स्टार बी, पहले ए और बी को ऑपरेट कराओ फिर सी को ऑपरेट कराओ, उसके बाद इसका जो रिजल्ट है उसको सी पे ऑपरेट कराओ। अगर ऐसा हो जाता है, अगर ऐसा हो जाता है तो हम कहते हैं ये एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहा है, और ये ऐसा हो जाता है हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है। मतलब हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि ए स्टार बी, बी स्टार ए के बराबर है कि नहीं, चेक करते हैं। तो हमें दिया क्या है, ए स्टार बी क्या दिया हुआ है, ए प्लस 3b माइनस 1 दिया है। अब हम लोग चेक करते हैं बी स्टार ए क्या आ रहा है, क्या इसके इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो बी स्टार ए, तो देखो जो पहले है उसको उसी तरीके से लिख दो, मतलब बी लिख दो, और जो दूसरे नंबर पे उसमें क्या कर दो 3 से मल्टीपल कर दो, फिर क्या करो -1 करो। ये ए स्टार बी पहले से था, हमने बी स्टार ए चेक किया, और ए और बी आपको पता है ना कहाँ से आ रहा है यार, वो जेड क्रॉस जेड से आ रहा है, मतलब ये भी जेड से ये भी जेड से। तो आप देखो क्या ये और ये सेम दिख रहे हैं, क्या ये और ये आपको सेम दिख रहे हैं क्या। अगर सेम नहीं दिख रहे हैं, आपस में इक्वल टू नहीं है, मतलब क्या हो गया, मतलब ये ए स्टार बी जो है, ए स्टार जो बी है आपका वो बी स्टार ए के इक्वल टू में नहीं है, बी स्टार ए के बराबर नहीं है, मतलब वो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं कर रहा है। ठीक, ये आपको बात समझ में आई। अब आगे बात करते हैं हम लोग एसोसिएटिव लॉ की। अब हम लोग आगे बात करते हैं एसोसिएटिविटी की। किसकी बात करते हैं, एसोसिएटिव लॉ को के बारे में हम लोग अब आगे बात करते हैं। एसोसिएटिव चेक करो भाई, एसोसिएटिविटी चेक करो आप लोग। तो इसके लिए क्या करोगे आप, ए स्टार बी फिर क्या करोगे स्टार सी। एक बार इसको निकालो तो आपको पता है ए स्टार बी कैसे डिफाइन है भाई, ए है फिर 3b है -1 और स्टार सी। ये आपको ऑपरेट करने समझ में आ रहा है, ए स्टार बी की जगह पे इतना लिख सकते हो। अब हमको पता है कि पहला और दूसरा अगर इस तरह से दिया है, बीच में स्टार दिया है, तो कहते क्या है कि पहले वाले को ऐसे ही लिख दो, मतलब a प्लस 3b -1, फिर दूसरे वाले में क्या करो 3 से मल्टीपल कर दो -1, मतलब इसका इस तरीके से कुछ आ गया a प्लस 3b प्लस 3c -2, ये आपका आ गया a स्टार b, फिर उस पर ऑपरेट किया स्टार c से। अब चेक करते हैं क्या ये इसके इक्वल आ रहा है, क्या ये इसके इक्वल आ रहा है, किसके भाई, a स्टार b स्टार c के। तो हम लोग देखते हैं a स्टार b स्टार c, तो b स्टार c में क्या करेंगे, पहले वाले को 10 का 10, c को कह रहा है कि 3c कर दो -1, ये हमको दिया हुआ है, ये ऑपरेशन का कंडीशन दिया हुआ है। ठीक है, अब जब इस पे ऑपरेट कराएंगे तो कहते हैं ए स्टार बी, अब पूरा क्या करेगा, बी का काम करेगा। तो ए पहले वाले को सेम टू सेम, दूसरे वाले को क्या करो, दूसरे वाले को तिगुना कर दो, मतलब 3 अंदर में जो भी दिया हुआ है 3c -1, फिर क्या कर दो लास्ट में -1 कर दो। ठीक, अब देखो इसको क्या लिख सकते हो, ए लिखोगे फिर 3b लिखोगे फिर 3 क्या लिखोगे 9c हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 9c हो जाएगा, माइनस में 4 हो जाएगा। क्या ये और ये क्या हो रहा है, इक्वल आ रहा है क्या, क्या ये दोनों इक्वल आ रहा है क्या। ये देखो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ध्यान से समझते चलना। एसोसिएटिविटी हमने ऐसे कैसे चेक किया भाई, एसोसिएटिव हमने जाना कि पहले इन दोनों को ऑपरेट कराओ फिर इसको ऑपरेट कराओ, या क्या करो पहले इन दोनों को ऑपरेट करा के फिर इसको ऑपरेट करो। हम देख रहे हैं दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ नहीं रहे, मतलब एसोसिएटिविटी भी आपका होल्ड नहीं कर रहा है, एसोसिएटिविटी भी आपका होल्ड नहीं कर रहा है। ना तो क्या है कम्यूटेटिव है और ना ही एसोसिएटिव है, नाइदर क्या है कम्यूटेटिव और नॉर एसोसिएटिव। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आपको समझ में आया होगा कैसे कैसे हम लोगों ने किया। अब देखो ये आपका अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि इफ R इज अ रिलेशन ऑन अ सेट A हैविंग 10 डिफरेंट एलिमेंट्स देन द नंबर ऑफ रिलेशन ऑन A। तो चलिए इसके लिए पहले इसके पीछे का बारे में जान लेते हैं कि हमसे क्यों और क्या पूछना चाहता है, क्यों और क्या पूछना चाहता है। ठीक है, कह रहा है कि हमें पॉसिबल नंबर आप क्या बताओ, रिलेशन बताओ। तो आप बताओ ना यार क्या होता है, ए जो आर जो होता है सबसेट होता है, अगर ए पे ही डिफाइंड है तो ए क्रॉस ए का क्या होगा, सबसेट होगा। एक और बात हम लोग जान लेते हैं कि ए क्रॉस ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं।
अगर क्योंकि अगर हमें पता चल गया कि ए क्रॉस ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं तो हम बता देंगे कि आर का रिलेशन का नंबर कितना होगा। कैसे बता देंगे? क्योंकि हमें पता है कि अगर कोई सेट ए है, अगर उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर n है तो उसके नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं, 2 की पावर n होते हैं। ये तो हमने पढ़ा है कि अगर ए में कितने हो, सेट ए में n एलिमेंट्स हो तो नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर n होता है। तो हम लोग पहले चेक कर लेते हैं, ये पूरा सेट हो जाएगा, उसका सबसेट ये जितना आएगा उसको क्या करेंगे 2 की पावर में लिख देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अच्छा, अब ए क्रॉस ए में देख लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होता है। तो ए क्रॉस ए में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है वो होता है पहले वाले में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, पहले वाले नंबर में नंबर ऑफ एलिमेंट्स और फिर दूसरे वाले में नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मतलब इसमें ए क्रॉस ए है तो ए और ए में क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखेंगे। तो हम अगर मान लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन ए क्या है आपका, एम है, क्या है, एम है, तो एम गुणे एम आ जाएगा। मतलब कि आपका ए क्रॉस ए में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, एम स्क्वायर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एम स्क्वायर हो जाएंगे। अगर जैसे ही हमें इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स पते चले इस सेट में तो हम बता देंगे कि रिलेशन नंबर कितना होगा, रिलेशन का नंबर कितना होगा, क्योंकि हमें पता है नंबर ऑफ रिलेशन जो होगा वो क्या होगा भाई, 2 की पावर क्या, ए क्रॉस ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो ए क्रॉस ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हैं, एम स्क्वायर है, एम स्क्वायर है। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा, ये आपको समझ में आया होगा। तो अब देखो m की जगह पे क्या है, यहाँ पे 10 है। क्या है m की जगह पे, आपका m की जगह पे क्या है भाई, a में कितने एलिमेंट्स हैं, 10 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो n नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस ए में कितने हो जाएंगे, 10 गुणे 10 हो जाएंगे, मतलब 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगा, 2 की पावर n क्रॉस n किसका, ए क्रॉस ए का, तो कितना आया, 2 की पावर 100 आया। बात समझ में आया? ये कैसे आखिर फार्मूला आया, ये क्यों फार्मूला आया, क्योंकि ये सबसेट होता है भाई, नंबर ऑफ सबसेट का हमें फार्मूला पता है। 2 की पावर क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए। अगर हमारा किसका सबसेट है, ए क्रॉस ए की है, तो हमने किसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिया, ए क्रॉस ए का, तो हमारे पास कितना आया, एम स्क्वायर आया। कब आया, जब इनका एम माना, क्या माना हमने, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए में क्या माना, एम माना, तो एम स्क्वायर आया। यहाँ पे 10 है तो 10 स्क्वायर आएगा, 100 आ जाएगा, तो 2 की पावर 100, जो भी इसमें ऑप्शन होगा ये वाला क्या हो गया आपका, सही हो गया। इसमें कुछ ज़्यादा नया चीज़ हम लोग क्या सीखे कि नंबर ऑफ रिलेशन कैसे हम लोग निकालेंगे। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब देखो जैसे ये दिया हुआ है, आर इज रिलेशन ऑन द सेट जेड, सेट जेड दिया हुआ है। जेड मतलब क्या है, इंटीजर, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। हमसे इंटीजर्स का क्या दिया हुआ है, सेट दिया हुआ है। कह रहा है एंड इट इज गिवन बाई, हमको कह रहा है कि आर में ऐसे एलिमेंट्स आ रहे हैं, रिलेशन में ऐसे ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं जो इस वाले कंडीशन को सेटिस्फाई करें। अगर इस वाले कंडीशन को जो सेटिस्फाई किया वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा भाई, वो आर में आएगा। तो बताओ कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि ट्रांजिटिव है, कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो हम क्या करेंगे, तीनों कंडीशन को चेक कर लेंगे। तो चलो हम लोग चेक करते हैं। पहला कंडीशन क्या है हमारा, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जेड, for all x belongs to z, x belongs to z, x हमारा क्या होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए r में। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, लेस देन, x माइनस एक्स क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो ये देखो 0 लेस देन और इक्वल टू 1 है कि नहीं, 0 1 से छोटा हुआ कि नहीं, इस वाले कंडीशन को सेटिस्फाई किया कि नहीं, इस वाले कंडीशन को सेटिस्फाई किया, मतलब क्या हो गया, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। बात आपको समझ में आ रही है, बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं। अब देखो ना यार, अब आगे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग चेक क्या करेंगे, अब हम लोग चेक करेंगे आपका सिमेट्रिक रिलेशन। क्या चेक करेंगे हम लोग, सिमेट्रिसिटी। क्या चेक करेंगे, सिमेट्रिसिटी चेक करेंगे भाई। चलो सिमेट्रिक रिलेशन चेक करते हैं हम लोग, सिमेट्रिक रिलेशन।
क्या चेक करेंगे हम लोग? सिमेट्रिक रिलेशन चेक करेंगे। ठीक है, तो सिमेट्रिक रिलेशन चेक करोगे भाई तो देखो ना, सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर x, y बिलोंग्स टू r है तो ये इंप्लाई करना चाहिए कि y, x भी क्या हो, हमारा r में हो। तो देखो x, y r में बिलोंग कर रहा है, कहने का मतलब क्या है कि x माइनस y जो होना चाहिए लेस देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू z, क्या होगा, इंटीजर से। तो ये अगर आपका दिया हुआ है तो आप देखो y अगर x से रिलेटेड है मतलब कि क्या होगा, y माइनस एक्स लेस देन और इक्वल टू 1 होगा। क्या ये अगर होगा तो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं? हाँ यार लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख लो ऐसे भाई, माइनस में y माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 1, तो माइनस के बाहर मॉड निकलेगा तो क्या हो जाएगा, मॉड में y माइनस एक्स लेस देन और इक्वल टू 1। तो देखो यही वाला कंडीशन तो कह रहा है अगर ये वाला है तो क्या ये वाला है, हम कह रहे हैं हाँ। देखो इससे हमने क्या ला लिया, ये वाला कंडीशन ला लिया, मतलब कि ये क्या हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन भी हो गया। क्या हो गया, ये आपका हो गया सिमेट्रिक रिलेशन। क्या हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन। अब हम लोग चेक करते हैं क्या, ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या करते हैं हम लोग चेक, अब ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए क्या कहेंगे भाई, हम कहेंगे अगर x, y बिलोंग कर रहा है r में, रिलेशन में बिलोंग कर रहा है मतलब क्या होगा, x माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू 1 होगा। हम कह रहे हैं अगर y, क्या है, z भी r में बिलोंग कर रहा होगा। अगर बिलोंग कर रहा है, ये दोनों बिलोंग करेगा तब आगे हम लोग बात करेंगे। तो जब बिलोंग कर रहा है तो ये वाला कंडीशन तो सेटिस्फाई करेगा ना यार। तो अगर इसी को हम क्या कहेंगे, अब ट्रांजिटिव कब कहेंगे, जब x, z बिलोंग्स टू r, ये क्या इंप्लाई करना चाहिए कि x माइनस जेड भी हमारा क्या हो, लेस देन और इक्वल टू 1 है। तो चलो हम लोग देखते हैं क्या ऐसा हो रहा है कि नहीं। तो आप क्या करो, x माइनस जेड को देखो, x माइनस जेड को ऐसा लिखो, x माइनस जेड को आप ऐसा लिखो, x माइनस वाई लिखो, प्लस वाई लिखो, माइनस जेड लिखो, माइनस वाई प्लस वाई की 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग ट्राइंगल इनइक्वालिटी से क्या लिख सकते हैं भाई, इसको ऐसे तो लिख सकते हैं ना, मॉड में x माइनस वाई प्लस मॉड में y माइनस जेड, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखो ना, अब देखो इसका वैल्यू जो होता है लेस देन और इक्वल टू 1, इसका जो वैल्यू होता है लेस देन और इक्वल टू 1, तो ओवरऑल जो वैल्यू आया x माइनस जेड लेस देन और इक्वल टू 2 आ रहा है। आना क्या चाहिए था, लेस देन और इक्वल टू 1। आ क्या रहा है भाई, ये आ क्या रहा है, लेस देन और इक्वल टू 2 आ रहा है। मतलब ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। ये क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। हमारा क्या देखो, हमारा क्या क्या आ गया, हमारा आया क्या आया भाई, रिफ्लेक्सिव आया, फिर सिमेट्रिक आया, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं आ रहा है। ये ट्रांजिटिव नहीं आ रहा है। ठीक है, ये ट्रांजिटिव नहीं आ, ट्रांजिटिव आता तो क्या होता है, ये लेस देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए। आ क्या रहा है, लेस देन और इक्वल टू 2। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। कौन सा ऑप्शन सही हो गया हम लोगों का? हम लोगों का ऑप्शन सही हो गया रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक हमारा क्या हो गया, सही हो गया। ठीक, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन क्या है कि कह रहा है कि ए आपका ये दिया हुआ है, बी आपका x, y दिया हुआ है। तो कह रहा है नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। क्या कह रहा है, ए टू बी रिलेशन ऐसे कह रहा है। मतलब हमें क्या लेना है इस बार, जो R होगा वो सबसेट होगा A क्रॉस B का। किसका सबसेट होगा, A क्रॉस B का। तो हमें नंबर ऑफ रिलेशन अगर निकालने हैं, नंबर ऑफ रिलेशन हमें निकालने हैं R को, तो क्या करेंगे, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। तो हम कहेंगे भाई जानो इतना बात कि नंबर ऑफ A क्रॉस B जो होता है वो इक्वल टू होता है नंबर ऑफ A क्रॉस नंबर ऑफ B। ठीक है, तो देखो नंबर ऑफ ए में कितने हैं, 3 हैं, बी में कितने हैं, 2 हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मतलब नंबर ऑफ रिलेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 मतलब 64 हो गया। 2 की पावर 6 मतलब 64 हो गया। कुछ क्या हुआ इसमें, वहाँ पे हम लोग ए क्रॉस ए के बारे में जाने थे। अगर ए क्रॉस बी रहा तो ऐसे हम लोग निकालेंगे। क्या होता है यार, अगर दोनों प्रोडक्ट में हो तो उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो होते हैं वो दोनों के अलग अलग नंबर ऑफ एलिमेंट्स के मल्टीपल के बराबर होते हैं। तो
इतना चीज हमने क्या कर लिया, रिलेशन आज फाइनल कर लिया। सेट और रिलेशन के आपके प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन आज कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में फंक्शन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, जिसमें मैं आपको सॉल्व कराऊंगा बीएचयू प्रीवियस ईयर के मैथ्स और एजी के सॉल्यूशन, और उसके साथ साथ जेईई मेंस के ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम बीएचयू एंट्रेंस से रिलेटेड हो जाएंगे, वो ऐसे क्वेश्चन आपके एंट्रेंस में आने की चांसेस है। तो चलिए मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। तो आप लोग को जैसा वीडियो लगा होगा, अच्छा लगा होगा, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।